जब मैं मुंबई आया था तब मैं यहाँ पर छोटा था, 5 साल का था, बंगाली बोलता था। हम लोगों ने डैड ने मेरे को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाया, तो म्युनिसिपल स्कूल तक मैंने 7th में पढ़ा, और फिर उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में गया। एंड देन 10th के बाद उससे पहले मैं काफी पढ़ाई में अच्छा था, मतलब पढ़ाई में, खेल कूद में, लड़ाई झगड़े में भी, मतलब सब जगह एकदम अव्वल रहा करता था मैं। तो 10th में मेरे डैड को एक बीमारी हुई, अराउंड 10th के टाइम ही होगा। तो उस टाइम के बाद थोड़े लाइफ में ना मैं पैसों के बारे में सोचने लग गया कि पैसे इम्पोर्टेंट है, घर की सैलरी क्या है, घर में कितनी इनकम आती है, ये सब चीज उसके बाद मेरे को पता चली। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि घर पे क्या ही इनकम है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद में स्टार्टेड वर्किंग धीरे धीरे, फिर मैंने अपना चालू किया। मैं टेलर की दुकान पे काम करता था, तो जो जो काम सामने सामने आते गए मैं करता गया। और फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया, देन उससे कुछ सीख के फिर एक ई कॉमर्स कंपनी चालू किया। और जब मैं 10th में था तभी मैंने सोच लिया था कि जो जिंदगी की जरूरतें हैं, घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, और मेरे को स्पोर्ट्स बाइक पसंद थी तो एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। तो मैंने सोच लिया था कि ये मैं करके रहूंगा। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रिजवी कॉलेज से, बीकॉम में। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मेरे ख्याल से मुझे 1 साल हुआ था। उसके बाद ही मैंने मुंबई में अपना खुद का घर ले लिया, गाड़ी ले ली, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए था वो ले लिया। तो ये जो पीरियड था मेरे लिए ना, ये बहुत ज्यादा लाइक जरूरतें पूरा करना था। जब मैंने ना एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर आप अपने सपनों को अपनी जरूरत बना लोगे ना, तो वो जल्दी पूरा हो जाएंगे। सपनों को अगर सपनों की तरह रखेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। तो मेरे जो सपने थे वो एक्चुअल में जरूरत है, मतलब देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव वे। मतलब अगर समंदर में एक आदमी डूब रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरत उसके सांसों की होती है। बाद में उसको बाकी सारी चीजें याद आती है कि जिंदगी में अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल, वो सब याद नहीं आता, सबसे पहले उसको सांस की याद आती है। तो मेरे लिए वो था कि घर लेना जरूरी है, क्योंकि मॉम और जिस जिस तरह से हम जिस एरिया में रहते थे वहां पर, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो तुम्हें पुश करे कि तुमको लाइफ में ऐसा करना है, तुमको बड़ा आदमी बनना है। मतलब वहां पर सब लोग की सोच ऐसे 10,000 15,000 होती थी, और उस जगह पर इतना ब्रॉड सोचना कि भाई मैं लाखों में कमाऊंगा, लाखों में चीजें होंगी, ये सब बहुत मुश्किल था। बट या धीरे धीरे जैसा जैसा मैं सोचता गया वैसे वैसे चीजें आती गई, और करते करते फिर 21 साल की उम्र में, मतलब मैं मिलियनर था। मैं जिस स्कूल में था, एक्टिंग स्कूल्स में, वहां पर ना हर बैच के स्टूडेंट्स थे। डायरेक्टर होगा, एडिटर होगा, देन सिनेमाटोग्राफर, साउंड इंजीनियर। तो मैं दोस्त थे, तो मैंने आइडिया लगाया कि इनको पकड़ कर सबको मिला के एक काम करते हैं, एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी चालू करते हैं। पैसे की तो कमी थी नहीं, मैंने चालू कर दिया, मैंने गियर्स खरीद लिया, और हमारा मोटिव था कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे और उसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में हम एड फिल्म्स बनाएंगे, कमर्शियल एड फिल्म्स। उसके बाद में धीरे धीरे हम फीचर फिल्म्स बनाएंगे, और ऐसे ही मैं एक्टिंग करते रहूंगा, तुम लोग मूवी बनाओ, उस मूवी में मैं हीरो रहूंगा, और एक दिन मैं बन जाऊंगा सुपरस्टार, ब्लॉकबस्टर। तो ये दिमाग में आइडिया लेके मैंने वो प्रोडक्शन कंपनी चालू किया। एंड गेस व्हाट, पहली मूवी हमने जो बनाई है, उस पहली मूवी को हमने भेजा था नासिक फिल्म फेस्टिवल में, स्टूडेंट कैटेगरी में भेजा था, क्योंकि सारे स्टूडेंट थे। तो बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला था उस फिल्म को। मूवी को अवार्ड मिलने का मतलब ये है कि यू आर समथिंग। तो वो एक, जितने भी लोग वहां पर थे, उनके पोर्टफोलियो में एक मूवी ऐड हो गई थी कि इन्होंने एक मूवी बनाई है। अब वो पोर्टफोलियो से जो हमारी फिल्म मेकर थी उसको जॉब मिल गया, हमारा जो सिनेमाटोग्राफर था उसको जॉब मिल गया। अब वो सब अलग हो गए। मेरे सारे गियर्स में जो इन्वेस्ट मैंने किया था वो मेरे पास है, मेरे सपने मेरे पास है, मेरे को हीरो बनना है। मैं कहाँ पर रह गया। तो सब अलग हो गए। तो फिर उसके बाद में मैंने सारे गियर्स को अपने कबर्ड के नीचे और बेड के नीचे रख दिया। मैंने बोला अब इसका कोई यूज नहीं है। एंड देन वापस मैं अपने बिजनेस में लग गया एंड सोचने लगा कि अब क्या करें। बीच बीच में कभी ऑडिशन आता तो देने चले आते थे, बट
थोड़ा सा ना अब मैं अपने तरीके से सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों पर डिपेंड ना रहना पड़े। देन मेरे को व्लॉगिंग के बारे में पता चला। तो जो व्लॉगिंग है उसको मैं पहले वीडियो ब्लॉगिंग बोलता था। मैंने एक मूवी देखी थी अवतार। उस मूवी में ना वो जब अवतार में जाता है तो उसके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो वीडियो लॉग्स बना के उसमें कहता है। तो वैसा मुझे करना था और वो मैं करता भी था। जब मैं गोवा घूमने के लिए जाता था या फिर कहीं महाबलेश्वर चले गया तो मैं छोटा मोटा ऐसे वीडियो बना के मतलब अपना एक्सपीरियंस रखता था। और उस चीज को क्या बोलते मुझे पता नहीं था। और मुझे लगता था कि ये चीज मतलब यूट्यूब पे चलेगी वो भी नहीं पता था। फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पे ये चीज लोग कर रहे हैं और ये लोग पसंद कर रहे हैं। देन आई थॉट कि ये चीज ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे व्लॉग करने लगा। तो उसके पीछे कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था। मेरा मोटिवेशन यूट्यूब चालू करने तक ये था कि मुझे एक्टर बनना है, मेरे को फिल्म मेकर बनना है। कुछ कमियां थी मेरे अंदर। मैं कैमरे के सामने काफी डर जाता था और अगर 4-5 लोग हैं तो मैं अपने डायलॉग्स भूल जाता था। तो कैमरा का फियर था। मैंने सोचा कि अगर मैं कैमरे के सामने रेगुलर बात करता हूँ तो मेरा कैमरे का फियर खत्म हो जाएगा एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं एडिटिंग सीख लूंगा क्योंकि एडिटिंग उस टाइम तक मुझे नहीं आती थी। मैं एडिटिंग सीख लूंगा और एडिटिंग के जरिए मैं फिल्म मेकिंग के काफी सारे एस्पेक्ट को सीख लूंगा और ये सीखने के बाद में मैं अगेन कम बैक करूंगा एंड देन मैं फिल्म बनाऊंगा। जब मैंने ये शुरू किया, 1 साल जब मुझे हो गए, 2 साल हो गए, तो मैं काफी कुछ सीख चुका था। कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो चुका था। एंड उस टाइम पे आ गए ब्रांड्स। अब ये ब्रांड्स आए ना, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। इन्होंने दिए बहुत मोटे मोटे पैसे। अब इतने पैसे देखकर मैं सोचा कि अब क्या करना है। उस टाइम पे मैं बिजनेस भी कर रहा था, तो मैंने 1 साल एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि मेरी जो बिजनेस की इनकम है और जो मेरी यूट्यूब एडसेंस प्लस ब्रांड्स की इनकम कितनी होती है। तो उस साल में, जिस साल मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो ज्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का फर्क था। मतलब मेरा यूट्यूब एडसेंस का इनकम और मेरा बिजनेस का इनकम दोनों बराबर हो रहा था। तो आई थॉट कि अब मुझे ये चीज पे फोकस करना चाहिए बिकॉज ये वो फील्ड है जहां ये रिलेटेड है मेरे आगे के करियर से। तो फिर आई चोज यूट्यूब। फिर उसके बाद से मैं इसको एज अ प्रोफेशन करने लगा। पहले नहीं करता था। मतलब यूट्यूब में जब मेरा मिलियंस हो गए, जब इंस्टाग्राम पे आई गेस 300 के समथिंग कुछ, 200 के समथिंग कुछ हो गए, उसके बाद मैं सीरियस होने लगा। मतलब मैं थोड़ा ऐसे डेलिबरेटली वीडियोस बनाने लगा। उससे पहले मैं अपनी मर्जी का मालिक था। मतलब कि करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, क्या फर्क पड़ता है, नंबर्स का तो कोई गेम है ही नहीं, नंबर्स के लिए तो आए नहीं थे। तो फंडा क्लियर था कि पहले से। इस वजह से फिर काफी जो यूट्यूब में कोलैबोरेशंस करते हैं, लोग मिलते हैं, वो सब मैंने बहुत कम किया है। एंड अभी डेफिनेटली मैं करूंगा। ये बात मैं बोल के 2 साल हो चुका है। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। मैं ये कहूंगा कि ना, जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो हमारे कैमरे को हमें ये समझना है कि ये हमारा एक दोस्त है। तो हमारे सारे एक्सपीरियंस वैसे ही शेयर होने चाहिए जैसे हम अपने एक दोस्त को बता रहे हैं। उसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं एंड देन बहुत हालत खराब है, बट चूंकि कैमरे के सामने अच्छा उनको दिखाना है इसीलिए वो सिर्फ अच्छा कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मे बी शायद वो लोग सही है कि जो सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि ट्रैवल में जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, वेदर वो नेगेटिव, ऑब्वियसली होते ज्यादा नेगेटिव, कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं दिखानी चाहिए होती है, लेकिन जितना ऑनेस्टली हम व्लॉग बनाएंगे, जो भी एक्सपीरियंस हमारा हम ऑडियंस को शेयर करेंगे, तो वो लोग रिलेट करते हैं। और वो जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, वही वो चीज है जो आपको लोग पसंद करते हैं। क्योंकि जो भी हम ट्रैवल करते हैं, हम कोई ऐसा सुपरस्टार तो नहीं है, एक आम इंसान ही होता है, तो लोग हमसे जुड़ेंगे क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रिलेटेबिलिटी होती है। तो ट्रैवल में हम पहले इंजॉय करें, चीजों को समझें, महसूस करें, और वही सेम चीज हम अपने कैमरे में रखें। ना कि बना के कि यहाँ पर ये है वो है, अलग सा कहानी ना बनाए। जो कहानी आपके लाइफ में चल रही है वही कहानी को प्रेजेंट करें। अब जितने अच्छे तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा, जितना अच्छा आप वीडियो बना के अपनी स्टोरी लिंक कर पाए, उतना बेहतर। तो ट्रैवल में भी चीज हम
महसूस कर रहा है, जो भी हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको जितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाए उतना बेहतर। ज्यादा नहीं होंगे, 5-6 ही होंगे। तो ओके, तो एक्चुअली मेरा हाँ, जो प्रॉब्लम ये था कि मैं ना मेरा पासपोर्ट नहीं था मेरे पास। सो प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि आई वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, और वहां पर काफी रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम पे मतलब मैंने अपनी मॉम को बोला था कि आप जाओ जहाँ पर, और मैं पैदा भी घर पे हुआ था, हॉस्पिटल में भी नहीं हुआ था। तो मॉम को मैंने वहां भेजा, देन मॉम वहां पर गए, 3 महीना रुके, वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला है। तो ये पूरे प्रोसेस में मुझे 3 साल लगे मेरे को पासपोर्ट लेने में, इतना लंबा प्रोसेस हो गया था। तो जैसे मुझे पासपोर्ट मिला, मैं उसके अगले 2 महीने में या 3 महीने में मैं चले गया था म्यांमार। तो म्यांमार से मेरा एक बाइक ट्रिप शुरू हुआ था, जो कि थाईलैंड में गया था, थाईलैंड से देन लाओस, फिर मैं वापस आ गया। तो 3 कंट्री मैंने वहां पर कर लिया, एंड देन उसके बाद में लॉकडाउन हो गया। हाँ, लॉकडाउन में तो किया था। जैसे पहला लॉकडाउन जब खुला था तो आईपीएल चल रहा था दुबई में, तो उस टाइम पे फिर सीधा मैं दुबई चले गया। एंड देन फिर दूसरे लॉकडाउन जब खुला तो मैं रशिया में चले गया। अभी जब लॉकडाउन खुला था वापस मैं अबू धाबी में था। तो अबू धाबी मेरा 2 विजिट हो चुका है। लॉकडाउन में मैं पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि कंटेंट क्या बनाऊं, बिकॉज आप ट्रैवल वाले कंटेंट बना रहे हो, सडनली सब घर के कंटेंट हो जाते हैं। तो मैंने एक चांस लिया था कि मे बी ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है, एंड यू वोंट बिलीव कि एज अ ट्रैवल, मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। ओके, तो ट्रैवल वाले व्लॉग्स देख के जितने लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए थे ना, वो 1 महीना मैंने रेगुलर व्लॉग किया था, वो उतना व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स कभी गेन नहीं हुआ जितना मेरा लॉकडाउन में हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि जो चीज नहीं चलेगी वही चीज चल गई। लोगों ने घर वाले कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया मेरे। एज सच ऐसा कोई गोल नहीं है, लेकिन मैं ना एक बार ऐसे ही बातों बातों में मेरे से निकल गया था कि मैं एक बार ना थाईलैंड गया हुआ था। तो थाईलैंड में वहां पर लाइक मस्जिद बहुत कम है, तो जो भी है हमें मॉनेस्ट्री देखने को मिलते हैं। तो वो सब मैं जब कर रहा था, एंड देन एक किसी लाइव सेशन में या किसी ने मेरे को ऐसा बोला था कि भाई तू मतलब इन जगहों पे विजिट करता जहां पर लाइक तू मस्जिद क्यों नहीं दिखाता है, और समथिंग कुछ ऐसे बोला था। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो में ऐसे ऐसे गुस्से में बोल दिया था, और वो बात दिल से निकली थी कि मतलब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, और इस दुनिया में जो जो चीज अल्लाह ने बनाई है वो सारी चीज को मैं देखना चाहता हूँ। तो वो जो ख्वाब है ट्रैवल को लेके, वो ये कि जितनी भी कंट्रीज है, मेरे को सारी कंट्रीज देखने हैं, मेरे को सारे टेरेन देखने हैं। मतलब हर एक कंट्री को मैं घूमना चाहता हूँ, और वहां पर जाके अपनी मेमोरीज क्रिएट करना चाहता हूँ, और उसको यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ। ये है। तो हाँ, ये कह सकते हो। बट मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन में टर्की है, लंदन है। तो कुछ कुछ ऐसे जगह है जो ऐसे बचपन से ही, जैसे मूवीज हम देखते थे, स्पेन मैंने देखा था, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में, मोरक्को देखा था। तो फिर वो स्पेन और मोरक्को मेरे ऐसे ड्रीम लिस्ट में आ गए कि यहाँ जाना है। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब और भी लोग हैं, लेकिन सलमान भाई का एक मूवी देखा था मैंने, एक था टाइगर, तो उसमें वो टर्की में शूट करते हैं। तो फिर वो देख के टर्की, वो नमस्ते लंदन देख के लंदन का शौक हो गया। तो मैं मूवी से काफी करीब हूं ना, तो ये सब चीज फिर वहीं से आ गई। दिल चाहता है देख के विजिट करना था गोवा, तो गोवा चले गए। तो वैसा था। गोवा। टर्की आई गेस। नील आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थाईलैंड। नॉट जो मतलब लाइक कीप, ओके, एंड लाइक मेरे को काफी प्यार मिलता है। तो ऐसे ही प्यार करते रहे, एंड देन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट करें प्रोसेस को, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।